नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का पुनः एक बार अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में संचार करेंगे। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक यह शत्रु बृहस्पति की जलीय राशि मीन में संचारशील रहेंगे और शनि का राशि परिवर्तन समस्त संसार को प्रभावित करेगा। शनि का गोचर एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों का माना जाता है। लंबा गोचर होता है शनि का। लंबे कालांश तक गोचर करने के कारणों से शनि का तीव्र और प्रत्यक्ष प्रभाव देखने में आता है। शनि जो है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। शनि 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही संचार कर रहा है। कर्क राशि और कर्क लग्न से यह अष्टम गोचर होता है शनि का, और यहां गोचर करते हुए शनि ने काफी संघर्ष करवाया है, परिश्रम करवाया है और मानसिक चिंताएं भी दी हैं। सप्तमेश होकर शनि अष्टम गोचर कर रहा है इस समय कुंभ राशि पर। निश्चित रूप से दैनिक रोजगार, व्यापार और जीवन साथी के मामलों में कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों ने काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव किया है, काफ़ी कष्टों का अनुभव किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुंभ राशि में संचार करते हुए तीसरी दृष्टि अपनी नीच राशि मेष पर डाली है, जो नौकरी, व्यापार, कारोबार का स्थान होता है। मान सम्मान का भाव होता है, दसम भाव। पद और प्रतिष्ठा का भाव होता है। शनि की नीच दृष्टि ने निश्चित रूप से इन सभी मार्गों में कष्ट, कमी का अनुभव करवाया है, संघर्ष करवाया है। पिता के साथ संबंधों में भी त्रुटि रही है शनि दृष्टि के कार्य कारणों से। कारोबार में और नौकरी आदि में काफी झंझट और परेशानियों का सामना कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक करते रहे। सप्तम दृष्टि शत्रु सूर्य की राशि पर डाले बैठे हैं शनिदेव। निश्चित रूप से धन के मामलों में बड़ी आर्थिक चिंता, आर्थिक कष्ट, धन की हानि के योग शनि बनाते आए हैं अभी तक। कुटुंब में भी कलह क्लेश की स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं। 29 मार्च 2025 तक शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर है। मानसिक चिंता, जबरदस्त मानसिक चिंता का दौर रहा है कर्क राशि के लिए और कर्क लग्न के जातकों के लिए। संतान, बुद्धि, विद्या आदि सभी मामलों में जबरदस्त मानसिक चिंताओं का दौर रहा। परंतु 29 मार्च 2025 से शनि की जो ढैया चली है कर्क राशि पर, कर्क लग्न के लिए नहीं, कर्क राशि पर, क्योंकि ढैया राशि से देखी जाती है, लग्न से नहीं। जिनकी कर्क राशि है उन पर ढैया चल रही थी, जो 29 मार्च को समाप्त हो रही है। विशेष रूप से कष्टकारक यह समय रहा, संघर्ष का रहा। बहुत से लोगों ने इसमें प्रगति और तरक्की भी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अष्टम ढैया का समापन हो रहा है और शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिनकी कर्क राशि है, यानी जिन पत्रिका में 4 नंबर पर चंद्रमा बैठा है, आपकी कर्क राशि है, किसी भी भाव में बैठा हो, निश्चित रूप से कर्क राशि के जातक हैं। आपने कर्क राशि में जन्म लिया, राशि कर्क नहीं है परंतु लग्न में यानी प्रथम भाव में 4 नंबर हो, तो आपकी कर्क लगन है। राशि कर्क हो या लगन कर्क हो, शनि का यह गोचर जो 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेगा, समान भाव से प्रभावित करेगा। क्या फल मिलने वाले हैं, अब क्या आने वाला समय शनिदेव लेकर आ रहे हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए, इस वीडियो में इसी में बात करेंगे। देखिए, शनि अभी अष्टम में गोचर कर रहा है, मूल त्रिकोण राशि में गोचर है। अब यहाँ से जैसा मैंने बताया, दृष्टियां किन किन स्थानों पर गई हैं और कहाँ क्या क्या दिक्कतें रहीं। अब राशि परिवर्तन करके यह भाग्य स्थान, नवम त्रिकोण और भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में इनका गोचर होगा। बृहस्पति की राशि में जन्मपत्रिका में शनि बैठा हो या गोचर से जा रहा हो, विशेष रूप से कुछ विशेष फलप्रद माना जाता है।
भाग्य स्थान में गोचर करने के कारणों से भाग्यशाली समझे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सप्तमेश और अष्टमेश होता है कर्क राशि और कर्क लग्न से शनि। अष्टमेश त्रिकोण में गोचर करेगा, आयु की वृद्धि का योग। निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य में बाधा, दिक्कत, परेशानी अब तक रही है उसमें सुधार होगा, आयु की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरातत्व का लाभ भी होगा, यानी प्राचीन विधाओं से, प्राचीन वस्तुओं का, प्राचीन संपत्ति का लाभ का योग शनि लेकर आने वाले हैं 29 मार्च 2025 के बाद से। सप्तमेश होकर शनि मीन राशि में गोचर करेंगे भाग्य स्थान में, तो रोजगार और जीवन साथी की शक्ति प्राप्त होगी। रोजगार को देखिए, शनि का जो गोचर रहा अभी कुंभ राशि में, निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों ने अपने आप को जीवन में इतना परिश्रम, इतना संघर्ष किया कि अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित जरूर किया। शनि जा रहे हैं राशि छोड़ के, लेकिन कुछ ना कुछ देकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी और शारीरिक श्रम बहुत किया कर्क राशि के जातकों ने, तो कुछ स्थायित्व तो जीवन में देकर जा रहे हैं शनि। ऐसा नहीं है शनि जाते जाते निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में कर्क राशि के जातकों को पहुंचा कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो रोजगार, व्यापार में शक्ति प्रदान करने वाला गोचर होगा शनि का, शक्ति प्राप्त होगी। और जीवन साथी के मामले में अब तक जो कष्ट और कमी के दर्शन होते रहे हैं उसमें अब कमी आ जाएगी और उसमें शक्ति प्राप्त होगी, जीवन साथी से शक्ति प्राप्त होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग भी बनेंगे। शनि भाग्य स्थान में जब गोचर करेगा तो हाँ, क्योंकि नवम भाव से भी पिता का विचार किया गया, पिता के लिए यह गोचर थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। नवम स्थान में गोचर करता हुआ शनि तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देखेगा, दृष्टि डालेगा लाभ पर। देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि राशि या लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में क्रूर या ग्रम ग्रहों का गोचर करना या जन्मपत्रिका में बैठना या गोचर में दृष्टि डालना शक्ति प्रदायक होता है। अब शनि भाग्य स्थान में गोचर करते हुए तीसरे, छठे, 11वें, तीसरे और छठे, इन तीनों स्थानों पर, इन्हें तीनों त्रिशटाय भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो शुभ फल प्रदाता मानी जाएगी। निश्चित रूप से शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर यानी 11वें स्थान पर जाएगी। मित्र दृष्टि से देखेंगे, गर्म ग्रह की दृष्टि लाभ स्थान पर शक्तिशाली कार्य करती है, तो रोजगार, व्यापार और जीवन साथी के मार्ग से भाग्य के सहयोग से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य सहयोग करेगा आप, और लाभ प्राप्त होगा किन मार्गों से? जीवन साथी के मार्गों से, रोजगार, व्यापार, नौकरी के मार्ग से विशेष लाभ की प्राप्ति का समय शनि लेकर आ रहे हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति का समय आएगा, क्योंकि एकादश भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का माना जाता है। इस पर शनि की दृष्टि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। शनि भाग्य स्थान में गोचर करता हुआ सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ, पराक्रम और भाई बहन के स्थान पर डालेगा। शनि को थोड़ा सा अष्टमेश होने का दोष होता है कर्क राशि, कर्क लग्न से, तो कुछ त्रुटि के साथ भाई बहनों का सुख और सहयोग दिलाने वाला होगा और पराक्रम की उन्नति होगी, यानी पराक्रम और पुरुषार्थ में शक्ति देने वाला यह गोचर होगा। पड़ोसियों के साथ भी संबंध में सुधार होगा। शनि दसम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो शत्रु दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, परंतु विषम राशि पर दृष्टि रहेगी, धनु राशि पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ प्रभाव देने वाला यह गोचर होगा। झगड़े झंझटों में हिम्मत से काम लेंगे, और जो मुकदमे आदि में मुकदमा आदि जो जिनके चल रहा है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए, उसमें शनि की यह दृष्टि निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी करेगी शत्रु पक्ष पर। शत्रु पक्ष पर आप दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस गोचर में शनि आपको मुकदमे आदि में लाभ देने वाला होगा, शत्रु पक्ष पर भारी पड़ने वाला यह गोचर होगा। और जो नौकरी पेशा वर्ग है उसके लिए भी शनि की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। नौकरी में लाभ के योग बनेंगे और नौकरी में स्थायित्व रहेगा और अच्छी आमदनी का योग नौकरी के माध्यम से भी होगा, क्योंकि शनि लाभ को देखते हुए छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो निश्चित रूप से यह गोचर सभी प्रकार से लाभ देने वाला है। और तीसरी दृष्टि से लाभ
पराक्रम और षष्ठ भाव पर शनि की दृष्टि आपको कई मार्गों में लाभ देने वाली होगी। तो लब्बो लुभाव यह है कि शनि का भाग्य स्थान में गोचर आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य में अच्छा अनुभव होगा, आपको जीवन में कुछ सुख और दुख का भी अनुभव जीवन और गृहस्थ के मार्गों से थोड़ा न्यूनाधिक रूप में होता रहेगा, क्योंकि शनि को थोड़ा सा अष्टमेश होने का भी दोष माना जाता है। इसलिए जीवन और गृहस्थ के मार्ग से सुख दुख का अनुभव शनिदेव करवाते रहेंगे, परंतु मोटे तौर पर यह गोचर कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए लाभप्रद होने वाला है, जैसा मैंने बताया। और अच्छी स्थिति यह रहेगी कि ढैया का समापन और शनि आमदनी के मार्ग में, कारोबार के मार्ग में और नौकरी के मार्ग में जो अब तक कमी और कष्ट का अनुभव करवा रहे थे, जो दृष्टियां खराब जा रही थी, और वही दृष्टियां अब शुभ हो जाएंगी। और तृष्णाय भाव पर शनि की तीनों दृष्टियां, लाभ, पराक्रम और षष्ठ भाव पर दृष्टियां शुभ फल की सृष्टि करेंगी। यानी एकदम गेम पलट जाएगा, सब कुछ आपके पक्ष में आएगा और जीवन सुखद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए। आने वाला समय सुखद है, इस कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देता हूँ। नमस्कार।